हेलो 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 नमस्कार। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बच्चों, ये तारीख सिर्फ तारीख नहीं है, ये एक वरदान है जो भारत के हर नागरिक को अपनी इच्छानुसार जीने का अधिकार देता है, शादीशुदा लोगों को छोड़कर। ज्यादा समय ना लेते हुए मैं बुलाना चाहूंगा ग्राम पंचायत चुनाव के भावी प्रत्याशी श्री असरफी लाल जी को। आइए असरफी लाल जी, आइए और कुछ चंद शब्द हमारे बच्चों और देश के लोगों को कुछ चंद शब्द पेश करें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। असरफी लाल जी, असरफी लाल है कि पीली? हमें लगता है न लाल है न पीली, असरफी है थोड़ा ढीली। बेटा चुनाव जीतने दो, फिर बताएंगे लाल है कि पीली। खैर छोड़ो बेटा, बचपन में हम भी आप लोगों की तरह बहुत शरारती थे, फिर बड़ा हुआ तो आप हमारे कितना शरारती तो ना रहे होंगे। फिर क्या आप कभी दोस्तों के साथ सुसु का कंपटीशन किए हैं कि कौन कितना दूर मुतेगा? अरे बेटा, यही सब मास्टर साहब पढ़ाते हैं क्या? हाँ बेटा कायदे में बैठो, नहीं संविधान भी नहीं बचा पाएगा, ऐसी मार मारेंगे। आप बोलिए प्रधान जी। बच्चों, 26 जनवरी है, यही से खूब मौज काट रहे हो ना? तो मैं वादा करता हूँ चुनाव जीतने के बाद हर महीना 26 जनवरी मनवाऊंगा, और लड्डू नहीं बटेगा स्कूल में, ना 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 ना, लड्डू की जगह बर्फी बंटवाऊंगा। बच्चों, अनपढ़ आदमी है, ज्यादा कुछ बोलने को है नहीं, लेकिन इतना मान लो कि हमारा लोकतंत्र इतना मजबूत है, इतना मजबूत है कि मुझ जैसा अनपढ़ भी चुनाव लड़ सकता है। आप लोग अपने माँ बाप से बोलकर मुझे वोट दिलाइएगा, मैं और भी लोकतंत्र मजबूत करने का काम करूंगा। और आप लोग तो हमारे देश के भविष्य हो, रात दिन मेहनत कर रहे हो, दिन में इंस्टाग्राम पर और रात में यूट्यूब पर। नहीं सर, रात में क्रोम पर। आरामी हो बेटा, हमारे देश की लड़कियां भी आज बहुत आगे हैं इंस्टाग्राम पर। मैं वादा करता हूं कि चुनाव जीतने के बाद लड़कियों को फ्री डाटा देने का काम करूंगा। प्रधान जी, सिर्फ लड़कियों को डाटा और हम लड़कों को? अरे तुम लोगों को फोन दूंगा इन लोगों की रील देखने के लिए। इन्हीं मुद्दों के साथ मैं अपनी वाणी को पूर्ण विराम देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इस चुनाव मैं बाजी मारूंगा। बोलो भारत माता की। बहुत बढ़िया, प्रधान जी ने अपना उल्लू सीधा करने का प्रयास किया। अब कुछ बच्चे जो अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए मंच पर आने को उत्सुक हैं, मैं उन्हें मंच पर बुलाना चाहूंगा। पहले नंबर पर हैं कक्षा 7 के बबलू शायरबाज, जो कविता में भाग लिए हैं। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए बबलू शायरबाज का। मंच पर उपस्थित सभी गुरुजनों, प्रधानाध्यापक जनों और सभी जनों और भाई बहन जनों को सादर प्रणाम, नमस्कार, सत श्री अकाल करता हूँ और अपनी कविता सुनाता हूँ कि नैन से नैन लड़े, दिल ने की दिल से बात। वाह! कि नैन से नैन लड़े, दिल ने की दिल से बात, हौले हौले हिलने लगे अंदर से जज्बात। अरे जियो राजा, अंदर से जज्बात हिले तो मच गया अफरा तफरी। वाह वाह वाह! अरे कि अंदर से जज्बात हिले तो मच गया अफरा तफरी। हाँ हाँ, लगा कलेजा धक धक करने जैसे बारिश में छतरी। क्या बात है, क्या बात है! दिल ने कहा नहीं हो सकती ये इस लोक की नारी। हाँ हाँ, जो एक नजर में दे गई हमको इश्क की बीमारी। मजा आ गया, मजा आ गया। जा जाके बात करूं, बयां दिल के जज्बात करूं, कि सोचा जाके बात करूं, बयां दिल के जज्बात करूं, कि ऐ हुस्न परी, ऐ नूर जहां, ऐ कमसिन कली, तेरा घर है कहां। घुटने में बैठा ही था करने को
प्रपोज। अरे कि घुटने में बैठा ही था करने को प्रपोज, नींद खुली तो पता चला हो गया आज का डोज। अरे गजब धन्यवाद धन्यवाद। बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश, बहुत बढ़िया। अब अगले नंबर पर बुलाना चाहूंगा राजू छिनरा। इसको किसने कंपटीशन में भाग लेने दी? क्यों, क्या हो गया? अरे सर, ये एक नंबर का नालायक है, हमेशा स्कूल लेट आता है और सबसे पीछे बैठा रहता है, कुछ नहीं आता जाता इसको। और इसने भाग लिया है स्पीच में। क्या बोलेगा बैक बेंचर? अरे बैक बेंचर को भी मौका दो, पता तो चले इसके दिमाग में क्या चलता है। बुलाओ, पकड़ा दो माइक। आजा, तू भी आजा। और क्या बताएं, चौपट कर मंच। अरे वाह, अच्छा माइक है, बहुत बढ़िया। अबे ताली, अबे मेरे लिए भी तो ताली बजाना ही लपेट लपेट मारे इस सालों। सबसे पहले मैं मंच पर उपस्थित गुरुओं और हमारे यार दोस्त और नाजुक कलियों, स्कूल के चपरासी समेत समस्त ग्रामवासी, प्रदेशवासी, देशवासी, विदेशवासी, हर नागरिक को, उनकी 7 पुश्तों को और आने वाली 7 पीढ़ियों को झुककर, लेटकर प्रणाम करता हूँ। अरे आगे भी तो बोलेगा कि सिर्फ प्रणाम करने आया है, क्लास में तो कभी गुरुओं को प्रणाम नहीं किया। अरे सर जी, ये आपको प्रणाम क्या करेगा, तो आपको गाली देता है। गाली देता है हमको? अरे आपके तो हमारा बहन सबको प्रणाम करता है। अरे नहीं सर, ये झूठ बोल रहा है। हम बस प्रिंसिपल सर को गरियाते हैं। हमको गाली देता है? क्यों? अरे हो, आप हमको मुर्गा बनाए थे इसलिए। कल आना बेटा तू स्कूल, देख तुझको मुर्गी भी बनाता हूँ। चल आगे बोल। मैं कहना चाहता हूँ कि आज 26 जनवरी है, यानी गणतंत्र दिवस, यानी हर इंसान की अपनी आजादी। लेकिन मेरा एक सवाल है, कौन आजाद है? हम तो नहीं हैं आजाद। घर में मम्मी मारती है, स्कूल में टीचर मारते हैं, कभी कभी ये टकलू प्रिंसिपल भी पेल देते हैं, और कभी लड़कियों को थोड़ा सा छेड़ दो तो लड़कियां भी सैंडलियाँ देती हैं। गली में क्रिकेट खेल के पड़ोसी की कांच तोड़ दे तो वो भी तोड़ देते हैं हमको। कहाँ है आजादी बताओ? हम बच्चों पर ही अत्याचार क्यों क्यों क्यों? सच कहें तो हम बच्चों की कोई आजादी नहीं है। 50 केजी का बक्सा हमारे पीठ पे लाद के सुबह से शाम तक हमारे दिमाग में जबरदस्ती घुसाया जाता है। हमारे लिए कोई गणतंत्र नहीं है। अगर असल में कोई आजाद है तो वो हैं जो अपराधी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, सत्ताधारी हैं। जिनके पास पावर है उन्हीं की आजादी है। और असली आजादी उनकी भी है जो कार से शीशा निकाल के राह चलते कहीं भी थूक देते हैं, गाड़ी से उतर के मूत देते हैं और टॉर्चर सहते हैं हम लोग। और मैं उनकी भी आजादी को नमन करता हूँ जो सारे जहां से अच्छे देश को सारे जहां से गंदा बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं, यानी कि कहीं भी कचरे का ढेर इकट्ठा कर देते हैं। हम बच्चों के ऊपर अत्याचार कम करके ऐसे लोगों के खिलाफ थोड़ा बहुत कार्रवाई होनी चाहिए जो देश को स्वच्छ नहीं गंदा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर हमारे संविधान ने बोलने की आज़ादी दी है तो संविधान ने हमारे देश को स्वच्छ और सुरक्षित बनाने की भी जिम्मेदारी दी है। इसी कड़ी के साथ मैं राजू छिनरा अपनी वाणी को पूर्ण विराम देता हूँ। बोलो भारत माता की। शुक्ला जी बैठिए, आप चंद लाइनें हम बोलना चाहेंगे। हाँ जरूर सर, जरूर। सबसे पहले तो राजू छिनरा के लिए जोरदार तालियां। असल में राजू छिनरा ने हमें आईना दिखाया है कि कभी किसी बैक बेंचर को कम नहीं आंकना चाहिए। बहुत बढ़िया बेटा। हम लोग क्या करते हैं कि देशभक्ति सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी को ही दिखाते हैं। इससे हमारा देश बदलने वाला नहीं है। हमारा देश तब बदलेगा जब भारत के हर एक नागरिक के दिल में साल के 365 दिन दिल में देशभक्ति रहेगी। अपने आसपास स्वच्छता की जिम्मेदारी हम स्वयं लेंगे। जैसे हमारे सैनिक आतंक जैसी गंदगी को किनारे लगाते हैं, वैसे आप भी अपने मन अपने विचारों से गंदगी निकालिए और सभी एकजुट होकर अपने आसपास की हर गंदगी को किनारे लगा दीजिए।
क्योंकि स्वच्छ रहेगा भारत तभी तो स्वस्थ रहेगा भारत। सर जी